नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड सिंगल वन लाइनर की विशेष सीरीज है जो कि BS नेगी जी की पुस्तक है। तो इसको हम यहाँ पर कंटिन्यू चैप्टर वाइज हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, या रिवीजन हमारी सीरीज है। और एक प्रकार से हम जो आगामी जो एग्ज़ाम है, चाहे हमारा स्नातक स्तरीय जिसमें पटवारी BDO BPDO के यहाँ पर वैकेंसी है, तो उससे और बाकी आने वाली जो आगामी परीक्षाएँ हैं, तो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले हमने इसके भाग 2 यानी 2 वीडियो हम इसके बना चुके हैं और उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें उत्तराखंड के विविध जो यहाँ पर विभिन्न चीज़ें हैं उनके बारे में, और साथ ही उत्तराखंड के जो राज्य प्रतीक हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज के जो ये हमारे यह वीडियो है, तो इसमें उत्तराखंड में प्रथम पुरुष प्रथम महिलाएं, यहाँ पर जो प्राचीन नाम हैं या उपनाम हैं आदि जो विभिन्न चीज़ें हैं, तो उनके बारे में, या संग्रहालय संस्थान, तो उन सभी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाली, यह इसकी तीसरी वीडियो है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं उत्तराखंड में प्रथम यहाँ पर पुरुष। तो सबसे पहले अगर हम भारत रत्न प्राप्तकर्ता की बात करें, तो उत्तराखंड में यहाँ पर प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता हैं गोविंद बल्लभ पंत जी। 1957 में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। उसके बाद पद्म विभूषण की बात करें तो डॉक्टर घरानंद पांडे 1969 में इनको दिया गया पद्म विभूषण। और प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता हरीश राणा जी। देश व राज्य में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता ये सोमनाथ शर्मा है। प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता दरबान सिंह नेगी 1914 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं गबर सिंह नेगी 1915 में। तो प्रथम दरबान सिंह नेगी, ये दरबार लिखा इन्होंने, और दूसरा गबर सिंह नेगी 1915 में। इसके बाद प्रथम महावीर चक्र प्राप्त करता है दीवान सिंह दानू। और प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता है भवानी दत्त जोशी। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता भवानी दत्त जोशी। प्रथम शौर्य चक्र प्राप्त करता जयकिरत सिंह रावत। और कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं अजय वर्धन। कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति अजय वर्धन। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हमारे चंडी प्रसाद भट्ट 1982 में। 1982 में इनको मिला ये। दूसरा जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता है, तो ये दीप जोशी हैं 2009 में। प्रथम खिलाड़ी जो अर्जुन पुरस्कार जिनको प्राप्त हुआ, तो ये हैं पद्म बहादुर मल। मुक्केबाजी में 1962 में इनको यह पुरस्कार मिला। निशानेबाजी में राज्य का प्रथम खिलाड़ी जिसे अर्जुन पुरस्कार मिला, तो जसपाल राणा है। राज्य में प्रथम जो उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया जसपाल राणा 2013 में। सेफ व कॉमनवेल्थ खेलों में राज्य में सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता हैं जसपाल राणा। राज्य से संबंधित जो प्रथम व्यक्ति राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता अभिनव बिंद्रा है। प्रथम उत्तराखंड द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करता ये हैं पद्म बहादुर मल। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत 1968 में चिदम्बरा के लिए। ये जो क्वेश्चन है तो कई बार एग्जाम में आ चुका है। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता सुमित्रा नंदन पंत 1960 में इनको ये प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। द्वितीय साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो रस्किन बॉन्ड 1992 में। प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्रकाश पंत को मिला, यहाँ पर स्वर्गीय प्रकाश पंत जी को 2008 में। द्वितीय राष्ट्रीय राज्य उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्त करता प्रीतम सिंह 2009 में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त करता है डॉक्टर खड़ग सिंह वाल्दिया है। सर CV रमन पुरस्कार प्राप्त करता दीवान सिंह भाकुनी, और एक कृषि वैज्ञानिक हैं। प्रथम पदक विजेता, प्रथम स्वर्ण पदक विजेता यहाँ पर पद्म बहादुर मल्ल हैं। एशियाई खेलों में राज्य के प्रथम पदक विजेता हरि सिंह थापा। तो यानी प्रथम पदक विजेता की बात करें एशियाई खेलों में, तो यहाँ पर एशियन गेम्स में हरि सिंह थापा को मिला। और प्रथम स्वर्ण की बात करें तो पद्म बहादुर मल्ल को। प्रथम व्यक्ति जो थल सेना के अध्यक्ष बने बिपिन चंद्र जोशी। नौसेना के अध्यक्ष बने प्रथम देवेंद्र जोशी। प्रथम निर्वाचन आयुक्त दुर्गेश जोशी। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा। और कुमाऊं का प्रथम कवि गुमानी पंत को कहा जाता है। राज्य में प्रथम सांसद उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त करता, तो ये मुरली मनोहर जोशी हैं 2009 में। हिंदी में आशुलिपि में प्रथम डॉक्टरेट की उपाधि धारक, तो ये हैं गोपाल दत्त बिष्ट। हिंदी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि धारक व्यक्ति पीताम्बर दत्त बर्तवाल। तो हिंदी आशुलिपि की बात होगी
तो इसमें डॉक्टरेट के उपाधि धारक प्रथम व्यक्ति हैं गोपाल दत्त बिष्ट। लेकिन अगर सिर्फ डॉक्टरेट की बात होगी तो डॉक्टरेट के उपाधि धारक यहाँ पर व्यक्ति हैं हिंदी में तो पीताम्बर दत्त बर्तवाल और हिंदी आशुलिपि में गोपाल दत्त बिष्ट। इसके बाद नेक्स्ट है राज्य में प्रथम विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य वे गार्डनर थे। वर्तमान में या जो पद है वो यहाँ पर जो विधानसभा का सदस्य होते थे वो समाप्त कर दिए गए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति मोहन सिंह मेहता। प्रथम सत्याग्रही यहाँ पर उत्तराखंड के जगमोहन सिंह। ब्रेन लिपि में प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करता तो ये है कुंवर सिंह नेगी। प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करता चंडी प्रसाद भट्ट। राज्य के प्रथम वैज्ञानिक पद्मश्री प्राप्त करता नीलांबर पंत। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रथम वैज्ञानिक जो पद्मश्री जिनको मिला नीलांबर पंत है। और यूपी के मुख्यमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति गोविंद बल्लभ पंत हैं, 1946 में बने। देश का गृह मंत्री रहने वाला प्रथम व्यक्ति तो ये भी गोविंद बल्लभ पंत 1955 से 61 तक। यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष डीडी पंत हैं। स्वराज दल के टिकट पर चुनाव गढ़वाल से चुनाव जीतने वाले प्रथम व्यक्ति तो बैरिस्टर मुकंदी लाल गढ़वाल की सीट पर। सर्वाधिक लंबे समय तक विधायक रहने वाले व्यक्ति बलदेव सिंह आर्य। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन प्रारंभ करने वाले व्यक्ति प्रथम व्यक्ति प्रयागदत्त पंत। देश के 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कृष्णचंद पंत। राज्य का प्रथम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे मुरली मनोहर जोशी। और दूरदर्शन में निर्देशक का काम करने वाले व्यक्ति ये है मनोहर श्याम जोशी। नंदा देवी पर पर्वत पर सफल आरोहण करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं ओडले और टिलमैन 1936। और इसी के बाद यहाँ पर पर्वतारोहण की नींव भी पड़ती है। राज्य का सबसे कम उम्र का शतरंज इंटरनेशनल मास्टर तो ये परिमार्जन नेगी हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के एकमात्र राज्य के खिलाड़ी तो ये हैं हरदयाल सिंह। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता में हॉकी टीम के एक जो खिलाड़ी थे हरदयाल सिंह। प्रथम व्यास सम्मान प्राप्त करता तो व्यास सम्मान प्रथम मिला रमेश चंद्र शाह को। राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक खिलाड़ी केसी सिंह बाबा तो यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक खिलाड़ी है। ओलंपिक में एकल स्वर्ण पदक जीतने वाले देश व राज्य का एकमात्र खिलाड़ी तो यह अभिनव बिंद्रा है। फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बनने वाले प्रथम व्यक्ति तो प्रसून जोशी यहाँ पर बने थे। पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी 2020 में। प्रथम राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष भारत सिंह रावत जी। राज्य उपभोक्ता आयोग के प्रथम अध्यक्ष केडी शाही। प्रथम राज्य जनजाति के निर्वाचित विधायक गगन सिंह रजवार। प्रथम राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष गिरीश टमटा बने थे। उच्चतम न्यायालय में जज बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति तो प्रफुल्ल चंद्र पंत या पीसी पंत यहाँ पर प्रथम व्यक्ति बनते जो उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले दूसरे व्यक्ति सुधांशु धूलिया। उत्तराखंड के प्रथम शिक्षा सचिव एन रविशंकर। अंग्रेजी पढ़ने वाला प्रथम गढ़वाली व्यक्ति लक्ष्मी दत्त नैथानी। गढ़वाल से रेंजर बनने वाले प्रथम व्यक्ति सदानंद गैरोला। गढ़वाल का प्रथम कानूनगो बनने वाला व्यक्ति तो ये हैं शालिग्राम वैष्णव तथा पंडित तारादत्त खंडूरी। गढ़वाल से प्रथम स्नातक कौन थे तो गोविंद प्रसाद घेड़ियाल क्या थे गढ़वाल से प्रथम स्नातक व्यक्ति थे। इसके बाद राज्य की प्रथम महिला यानी प्रथम महिलाएं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं तो राज्य की प्रथम महिला पद्म भूषण प्राप्त करता कमलेंदु मतीशा 1958 में। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। राज्य की प्रथम महिला पद्म पुरस्कार प्राप्त करता है गौरापन शिवानी। प्रथम महिला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करता बबली। राज्य की प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है यहाँ पर हंसा मनराल है। और इसके अलावा राज्य की प्रथम महिला अगर देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात करें तो रेणु कोहली को 2015 में यहाँ पर पुरस्कार प्राप्त हुआ। राज्य की प्रथम महिला देवभूमि लाइफ टाइम पुरस्कार यहाँ पर हंसा मनराल को मिला 2015 में। इसके बाद राज्य की प्रथम महिला देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है ये है एकता बिष्ट 2017 में। प्रथम मिस इंडिया अर्थ निहारिका सिंह 2005। प्रथम महिला उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्त करता यह अमृता रावत हैं। और प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा। इसके बाद राज्य की प्रथम महिला लोकसभा सांसद तो ये कमलेंदुमती शाह जी। राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह। तो इसमें ध्यान रखना राज्य की प्रथम लोकसभा महिला सांसद कमलेंदुमती शाह और राज्य के बाद गठन के बाद हमारे पहला जो महिला सांसद बनी तो माला राज्य लक्ष्मी शाह। लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य सुधा पांडे।
एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल। राज्य की प्रथम महिला लेखिका विद्यावती डोभाल। प्रथम महिला आईएएस तो ये कंचन चौधरी। प्रथम महिला आईएएस तो ये ज्योतिराव पांडे। और पुलिस महानिदेशक बनी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। राज्य की प्रथम महिला महानिदेशक तो ये अरुणा बोगड़ा, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में। और राज्य व भारत की प्रथम महिला मेजर जनरल माया टम्टा। स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला विष्णु देवी शाह। चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रपातकर्ता तो ये गौरा देवी। राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका तो फिल्म यानी डायरेक्टर तो ये बनी सावनी शाह। इसके बाद यहाँ पर प्रथम महिला कुलपति की बात करें तो सुशीला डोभाल। और हेमंतिन HNBGU यानी हेमंती नंदन बोगड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति अन्नपूर्णा नौटियाल। राज्य की प्रथम महिला जागर गायिका बसंती बिष्ट। राज्य की प्रथम महिला गायिका कबूतरी देवी। और राज्य की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी भावना गुरनानी। विश्व की द 7 समिट क्लब हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली राज्य की प्रथम महिला क्या है? तासी नुक्सी। और इसके बाद है राज्य की प्रथम महिला नौसेना लेफ्टिनेंट तो ये है वर्तिका जोशी। एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की जुड़वा बहनें तासी नुक्सी। प्रथम महिला बॉडी बिल्डर भूमिका शर्मा। स्नातक की डिग्री लेने वाली प्रथम दलित महिला थी लक्ष्मी देवी टम्टा। और राज्य की प्रथम महिला जमुनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित तो ये थी राधा भट्ट। राज्य की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी कमला रावत। नेक्स्ट राज्य की प्रथम महिला ड्राइवर ये ममता पुजारी। और साथ ही उत्तराखंड की पहली महिला सरकारी ड्राइवर की बात करें तो प्रियंका ये रुद्रप्रयाग से। राज्य की प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी तारा रावत। दक्षिणी ध्रुव में स्कीइंग का कीर्तिमान रचने वाली प्रथम महिला तो ये रीना कौशल धर्म शक्तु है। विधानसभा की पहली प्रतिपक्ष यहाँ पर इंदिरा हृदय। राज्य की पहली परिवहन विमान कमांडर यहाँ पर क्षमता वाजपेयी। और साथ ही राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर संतोष चौहान। किसी ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी वंदना कटारिया जो कि हरिद्वार से हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी तो ये रितु उपाध्याय हैं। राज्यसभा सदस्य व मेयर यहाँ पर प्रथम क्या है? मनोरमा शर्मा डोबरियाल। विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष विजया बर्तवाल हैं। एक वर्ष के भीतर दोनों ध्रुवों पर तिरंगा फहराने वाले देश व राज्य की प्रथम महिला तो ये है विनीता फटियाल नैनीताल से। लेह लद्दाख में खारदुंगला दर्रा बाइक से पार करने वाली प्रथम महिला तो सुचेता सती हैं, ये पिथौरागढ़ से हैं। राज्य की प्रथम महिला नौसेना लेफ्टिनेंट व पाल नौका से समुद्र का चक्कर लगाने वाली प्रथम महिला बनी वर्तिका जोशी। पहली महिला लोको पायलट अंजलि शाह पौड़ी से। राज्य की विधानसभा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष तो ये यहाँ पर रितु खंडूरी हैं। उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव और प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त तो ये राधा तोड़ी बनी है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश तो ये रितु बहारी हैं। अब इसके बाद उत्तराखंड के प्रमुख जो स्थल उनके उपनाम है और शहरों के प्राचीन नामों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उपनाम तो उत्तर का वाराणसी कहा जाता है बागेश्वर को। गोल्डन वैली बागेश्वर। छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ को। झील नगरी सरोवर नगरी हमारी नैनीताल है। उत्तर की काशी उत्तर काशी है। गंगा यमुना का मायका उत्तर काशी को कहा जाता है। गंगा का द्वार गढ़वाल का द्वार कोटद्वार है। कुमाऊं का द्वार यहाँ पर काठगोदाम है। और संजीवनी शिखर औली चमोली में। सिखों का कैलाश मानसरोवर हेमकुंड चमोली। छोटी हल्द्वानी कालाढूंगी नैनीताल को कहते हैं। फलोद्यान का देश यहाँ पर क्या है? ऑर्चिड कंट्री यानी चौबटिया। और साथ ही भारत का जो स्विट्जरलैंड है तो कौसानी को कहते हैं। गांधी जी ने नाम दिया था पर्यटकों की नगरी रानीखेत अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हर्सिल। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड चौपता। तो 3 चीज़ें ध्यान रखना है। भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हर्सिल उत्तरकाशी और उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड तो ये चौपता रुद्रप्रयाग हो जाएगा। गंगा का मायका मुखवा उत्तरकाशी। लाहौर नगरी यहाँ पर लोहा घाट। व्हाइट वाटर वांडर कोडियाला टेरी में आता है। गेवाड़ घाटी का रत्न चौखुटिया। और इसके अलावा मूर्तियों का भंडार कहते हैं लाखा मंडल को। मैनचेस्टर ऑफ हिल कहा जाता है काशीपुर उधम सिंह नगर को। गर्म पानी गंगानी भू बैकुंठ बद्रिकाश्रम चमोली में। दूध का कटोरा दूधातोली पौड़ी। केदारजू कहते हैं थलकेदार को। मिलम घाटी या गोरी गंगा घाटी ये कहते हैं जौहर घाटी को। संस्कृत नगरी है हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों। जौहर का प्रवेश द्वार मुनस्यारी को कहा जाता है। गायत्री तीर्थ कहते हैं शांतिकुंज हरिद्वार को। विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल यह है रूपकुंड चमोली में।
सैनिक नगर, वन नगर, लीची नगर सभी ये देहरादून के नाम हैं। हिमालय का टिपिन टॉप, गौमुख का तपोवन क्षेत्र उत्तरकाशी, हिमालय की द्वारिका, मंदिरों की नगरी, मीठी मूलियों का क्षेत्र तो ये द्वाराहाट अल्मोड़ा को कहा जाता है। फूलों का बुग्याल तो गुरशो बुग्याल ओलिन जोशीमठ के निकट, रंगीलो बैराट उत्तरकाशी का कुछ क्षेत्र और अल्मोड़ा का गेवाड़ क्षेत्र। गंगा द्वार, हरिद्वार, चार धामों का द्वार, स्वर्ण द्वार, तीर्थों का कुंभ, कुंभ नगरी, सेतु नगर, उत्तर भारत का केरल और पूर्व का वेनिस, ये सब कहा जाता है हरिद्वार को। इसके बाद यहाँ पर प्राचीन या पौराणिक नामों की बात करें तो हरिद्वार को कहा जाता था कुपिला, मयूरपुर या मायापुर। ऋषिकेश का प्राचीन नाम कुब्जा मर्ग या वीरभद्र। देहरादून के पृथ्वीपुर, लाखा मंडल का मड, कालसी का कलकूट, फूलों की घाटी को नंदन कानन न्याल का मणिभद्रपुरी, माणा को कण्वाश्रम, चौके घाट, देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र या इंद्रप्रयाग, टनकपुर को ग्रास्टिनगंज और टलकपुर, बक्सी कहते हैं नानक मत्ता का प्राचीन नाम, सीरा डीडी हाट का, चुंडपुर विकास नगर का, रामनगर को रामजी नगर, केदारखंड को यहाँ पर गढ़वाल और भृगतुंग को केदारनाथ। उसके अलावा गोस्थल गोथल, कोपेश्वर में बागेश्वर को आग्नेय तीर्थ, खटीमा मकरपुर को, प्रतापनगर में डांगधार, जसपुर को शाहजफर के नाम से जाना, चमोली में लाल सांगा, छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ में और श्री क्षेत्र सुबाउपुर गढ़वाल का दिल्ली, यहाँ पर श्रीनगर को कहा जाता है। इसके बाद रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पुनाड़ या रुद्रावर्त कहते हैं। चक्राता का एक चक्रा, नरेंद्र नगर का ओडाथली, ये भी आ चुका एग्जाम में। विशाला नर नारायण आश्रम बद्रीनाथ में है। बलना कहते हैं कौशानी को, राजगढ़ी बड़कोट में, कुमू चंपावत को कहते हैं, गणेश प्रयाग या धनुष तीर टेरी को, गोविशाण या कोट काशीपुर को कहते हैं, किच्छा किलपुरी दरऊं, मुनस्यारी को तिकसेन, नैनीताल को छकाता, ओसमठ या ओखीमठ, मानसखंड कुमाऊं को, चंबुआ चंबा को और कालाडांडा लैंसडाउन को कहा जाता है, मुंडिया बाजपुर, बिलौली गांव कीर्तिनगर, चित्रशिला रानीबाग उत्तरांचल उत्तराखंड, वैखानस तीर्थ यहाँ पर हनुमान चट्टी को कहते हैं, रामनगर आलमनगर राजाओं की घाटी, अल्मोड़ा को और उत्तरकाशी के लिए बारहाट या सौम्यकाशी इसके पौराणिक नाम हैं। इसके बाद यहाँ पर व्यक्तियों के उपनाम और उपाधियों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का जो गांधी है वह कहा जाता है यहाँ पर इंद्रमणि बडोनी जी को, उत्तराखंड का वेद व्यास यशोधर मठपाल, उत्तराखंड का जनरल डायर चक्रधर जुयाल, ब्लैक बेस्ट फास्ट डैन की उपाधि कमला रावत को, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया की उपाधि फयाज अहमद अंसारी को, चाइना वॉल राम बहादुर क्षेत्री को जाना जाता है, आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि त्रिलोक सिंह बछेड़ा को, गोल्डन बॉय की उपाधि यहाँ पर जसपाल राणा, गर्भ भंजक माधो सिंह भंडारी, गर्भ भंजन दोनों ध्यान रखना, गर्भ भंजक का नाम उपनाम है यहाँ पर माधो सिंह भंडारी का और गर्भ भंजन की जो उपाधि है या मैपति शाह को दी जाती है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, चंद्र सिंह भंडारी, बीसी साहब यहाँ पर दरबान सिंह नेगी को कहते हैं और गढ़वाल का दानवीर उपाधि घनानंद खंडूरी, चिपको वोमन कहा जाता है गौरा देवी को और गोरा ब्राह्मण द मैन ईस्टर ऑफ कुमाऊं यानी जेम्स एडवर्ड कार्वेट, उत्तराखंड का भगीरथ पीवी काटले को, प्रेमचंद गढ़वाल का विद्यासागर नौटियाल, धरती पुत्र हेमपुत्र पर्वत पुत्र की उपाधि और गढ़वाल का चंदन, तो ये सारी दी जाती है यहाँ पर हेमंती नंदन बोगना को, राय बहादुर सोबन सिंह जीना, मौलिक पंडित नैन सिंह रावत, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अलंकरण पंडित नैन सिंह रावत को, टिंचरी माई ठकुली देवी या दीपा देवी, इच्छागिरी उपनाम क्या है ठकुली देवी का ही है और सरला बहन मिस कैथरीन हाइलामन का गांधी जी की शिष्य थी, गढ़वाल का राणा प्रताप कफू चौहान, झांसी की रानी तिलू रोतेली, गढ़वाल की नाग कटनी रानी रानी कर्णावती, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी, पिंगला या प्योलो उपनाम जिया रानी का, सिरमान उपनाम है मोहन लाल मेहता का, ढोल सागर ज्ञाता उत्तम दास, मैती उपनाम कल्याण सिंह रावत, मशरूम गर्ल है दिव्या रावत और उत्तराखंड का जो वृक्ष मानव है वो कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। इसके बाद पहाड़ का गांधी जसवंत बिष्ट, ध्यान रखने थोड़ा सा ये, कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे और बागेश्वर का गांधी दुर्गा प्रताप शाह, सल्ट का गांधी हरगोविंद पंत, तो यानी पहाड़ का गांधी जसवंत बिष्ट, कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे, बागेश्वर का गांधी दुर्गा प्रताप शाह और सल्ट का गांधी है हरगोविंद पंत। अंग्रेज संत कहते हैं माधव आशीष को, जयानंद आर्य या पथिक, जयानंद भारती को, कथा शिल्पी साहित्यकार सैलेश मटियानी है, हैड्रिगल वंदना कटारिया, जोहार के जोहरी, शेर सिंह पांगती,
छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड, तो देवधामी को यहाँ पर कहते हैं छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड। इसके अलावा गढ़वाल का हातिम ताई, तो ये कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है। भाबर का विश्वकर्मा, तो हेनरी रैमजे। अल्मोड़ा की बेटी आइरीन पंत। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड श्री प्रसाद डबराल जी हैं। चारण की उपाधि श्री प्रसाद डबराल को। गोसाई या सै सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति प्रेमी कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। दैवज्ञ उपाधि है मुकुंद राम बरतवाल की। लोकनाथ या लोक रतन पंत गुमानी कवि को कहते हैं। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य अलवारविक कहा जाता है। किंग ऑफ कुमाऊं हेनरी रैमजे को कहते हैं। विकास पुरुष नरेंद्र तिवारी। आजाद यहाँ पर जो उपनाम है सिरदर की मोठी का। एवरेस्ट ट्विंस तासीन ऊंसी। देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी। गढ़केसरी उपाधि है अनुसुईया प्रसाद बोगुणा की। काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव ओली। गढ़वाल का यहाँ पर काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव ओली और कुमाऊं का मुसोलनी हर्षदेव ओली को कहते हैं। कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी बदेदत्त पांडे। गोरदा उपनाम है गौरीदत्त पांडे का और गिरदा उपनाम है गिरीश तिवारी का। उत्तराखंड एक्सप्रेस कहते हैं सुरेंद्र सिंह भंडारी को। गढ़वाली बच्चूलाल भट्ट के उपनाम है गढ़वाली। धर्माधिकारी महिधर शर्मा डंगवाल। विश्व रत्न की उपाधि डॉक्टर शशिधर शर्मा। दद्दा उपनाम है चंद्र सिंह राणा का। नशा मुक्त अवस्थी कहते हैं पीताम्बर अवस्थी को। गढ़वाल का चाणक्य पुरिया नैथानी। बैडमिंटन क्वीन मधुमिता बिष्ट। गढ़वाल का महर्षि तारादत्त गैरोला। उत्तराखंड का टॉयलेट मैन रमेश बटेजा। कमल उपनाम है आत्माराम फोंदणी का। और एम्पन गर्ल ऑफ कुमाऊं मीनाक्षी खाती। कमल उपनाम है आत्माराम फोंदणी। गढ़वाल का सैगल जीत सिंह नेगी। उत्तराखंड की मदर टेरेसा माधुरी शर्मा। लेडी सुल्तान नेहा तोमर का कहते हैं। ग्रामीण विकास का संत दीप जोशी। दक्षिणी गढ़वाल का गढ़केसरी तो केसर सिंह रावत। टोपी बाबा दर्शनलाल पांडे हैं। द किंग ऑफ हर्सिल फेडरिक विल्सन। पहाड़ी बकरी या माउंटेन गोट चंद्रप्रभा ऐतवाल को कहते हैं। उत्तराखंड का माउंटेन मैन अनिल जोशी को कहते हैं। ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर। बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी को कहते हैं। और हरिप्रसाद टमटा को पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है। उत्तराखंड की तीजनबाई कबूतरी देवी है। मेडिसिन मैन मनीष पंत को। स्नो गर्ल मेनका गुंजाल को कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड के प्रमुख जो हमारे संस्थान हैं, उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान संग्रहालय और संस्थाएं। तो सबसे पहले हम विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करें तो यह विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के कटारमल के पास यहाँ पर स्थित है। अल्मोड़ा के कटारमल के पास 4 जुलाई 1924 में बोसी सेन ने विवेकानंद लेबोरेटरी के नाम से कोलकाता में इसकी स्थापना की थी। तो ठीक है, 4 जुलाई 1924 डॉक्टर बोसी सेन ने विवेकानंद लेबोरेटरी के नाम से कोलकाता में स्थापना की। उसके बाद यहाँ पर 1936 में लेबोरेटरी को अल्मोड़ा लाया गया। 24 में स्थापना और 36 में यहाँ पर अल्मोड़ा आती है लेबोरेटरी, जिसका नाम 1974 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला रखा गया। यह इकाई भारतीय कृषि अनुसंधान शाला यानी पूसा की क्या है, एक पर्वतीय इकाई है। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला द्वारा खोजे गए मटर की कुछ किस्म है, जिसमें BL3 सोयाबीन की BL52 है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में बंगाल में हुई और प्रथम महासर्वेक्षक मेजर रेनले को नियुक्त किया जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय था 1942 में देहरादून में स्थानांतरित किया गया, जो कि देश का भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने वाला एकमात्र क्या है, अभिकरण है। इसके बाद अलावा भारतीय यहाँ पर जो टिकट है, भारत का प्रथम जो डाक टिकट है तो 1854 में, तो यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया। ठीक है, भारत का संविधान प्रकाशित करने में इस विभाग का अहम योगदान माना जाता है। 1830 में एवरेस्ट के इसके महासर्वेक्षक नियुक्त होते हैं और 1852 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई 29,002 फीट यहाँ पर घोषित की जाती है। इसके बाद जो अगला हमारा प्रमुख संस्थान है भारतीय सैन्य अकादमी IMA इंडियन मिलिट्री अकादमी। 1 अक्टूबर 1932 को स्थापना देहरादून में होती है और 10 दिसंबर 1932 को औपचारिक रूप से उद्घाटन किया जाता है। इसके संस्थापक क्या थे, सर फिलिप चैटरवुड थे। IMA के पहले बैच में 40 यहाँ पर कैडेट थे, जो स्वतंत्रता के बाद प्रथम फील्ड मास्टर यहाँ पर मानेक शाह और पाकिस्तान सेना में प्रमुख जनरल मोहम्मद मूसा थे।
आईएमए की पासिंग परेड का निरीक्षण प्रधानमंत्री नेहरू, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह कर चुके हैं। आईएमए का जो आदर्श वाक्य है वीरता और विवेक। आईएमए से पास आउट बैच के परमवीर चक्र प्राप्त करता क्या है? सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह आदि हैं। मुख्य इमारत का नाम यहाँ पर क्या है? चैटवुड इमारत है, जिसका डिजाइन आरटी रशियल और लुटियंस के अधीन किया गया था। आईएमए में क्षेत्रपाल ऑडिटोरियम का निर्माण 1982 में हुआ। कैप्टन बत्रा मेस यहाँ पर बनी हुई है, साथ ही वॉर मेमोरियल भी है जो कि 1999 में बनाया गया। इंडियन मिलिट्री कॉलेज के RIMC की स्थापना 13 मार्च 1922 को में ड्यूक ऑफ विंडसर, प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा यहाँ पर की जाती है। तो RIMC की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यहाँ पर 1947 में भारतीय सैन्य अकादमी के पहले भारतीय कमांडेंट मेजर जनरल ठाकुर महादेव सिंह थे। इसके बाद अगला संस्थान है FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डॉक्टर ड्रेटिस ब्रैंडिस को नियुक्त किया गया। ये क्या थे? जर्मनी के वानिकी विशेषज्ञ थे। इनके सुझाव पर यहाँ पर प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना 1878 में की गई देहरादून में, जिसे फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम दिया जाता है। यानी 1878 में स्थापना फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून किसके सुझाव पर? ड्रेटिस ब्रैंडिस के सुझाव पर। 1884 में ही फॉरेस्ट स्कूल का जो नाम है तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च फॉरेस्ट स्कूल, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, इसका जो नाम है फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, इसका नाम 84 में, 78 में स्थापना हुई, 84 में इसका नाम बदला गया, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया गया। 1906 में इसमें रिसर्च यानी अनुसंधान को जोड़ते हुए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम रखा गया और स्वतंत्रता के बाद इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। इसके बढ़ते कार्य के कारण 1914 में इसे चांदबाग कार्यशाला एवं प्रयोगशाला बनाकर स्थानांतरित किया गया। तो चांदबाग स्थानांतरित किया गया। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1914 में की गई। दिसंबर 1991 में वन अनुसंधान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। 2006 में वन अनुसंधान संस्थान ने प्लेटिनम जुबली भी मनाई थी। ठीक है। FRI का सभागार एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल है, जहां पर 18,000 कास्ट नमूने यानी कास्ट संग्रहालय भी है। स्थिति यहाँ पर FRI में स्थित वानिकी संग्रहालय के अनुभाग 6 अनुभाग हैं और इसके आधारशिला भवन परिसर की आधारशिला 1923 में रखी गई। यह जो भवन है तो ग्रीक और रोमन शैली से बनाया गया। इसके वास्तुविधि यानी इसको जो डिज़ाइन किया था CG ब्लूमफील्ड थे। इसका उद्घाटन 7 नवंबर 1929 को यहाँ पर वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया और मुख्य गेट का नाम बैंडिस गेट इसका रखा गया है। इसके अलावा FRI देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना 1938 में की गई। इसके बाद जो अगला संस्थान है तो वाडा इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी या भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है और प्रथम संग्रहालय यहाँ पर देश का प्रथम संग्रहालय वाडिया संस्थान है। वाडिया इंस्टीट्यूट के संस्थापक DN वाडिया थे। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना 1968 में दिल्ली में की हुई और इसका मुख्यालय 1976 में यहाँ पर देहरादून में स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट हमारा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान या निम्बी कहते हैं। 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना की जाती है। इसके जो प्रथम प्राचार्य प्रधानाचार्य थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। NIM का मूल मंत्र है साहसे श्री प्रतिवर्षति और निम उत्तरकाशी का यहाँ पर पिकनिक स्पॉट यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद है हमारा लवासना लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 को होती है मसूरी में। अक्टूबर 1972 में अकादमी के नाम में लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर यह रखा गया और 1973 में इसके नाम में राष्ट्रीय या नेशनल शब्द इसमें जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट प्रेक्षण, यहाँ पर विज्ञान शोध संस्थान जिसे एरिज भी कहते हैं और इसकी स्थापना तारा व भौतिकी शोध संस्थान है। यह गठन 1954 में राजकीय वेधशाला के रूप में वाराणसी में होती है। 1954 में वाराणसी में की जाती है, लेकिन 1955 में नैनीताल में शेर के डांडे में इसकी यहाँ पर जो संस्थान है तो उसको यहाँ शिफ्ट किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। 1961 में फिर मोनेरा पहाड़ी में इसको लाया जाता है। 72 से नैनीताल के मोनेरा पहाड़ी में डॉक्टर संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन की स्थापना की गई 1972 में। 2004 में जो एरीज है या संस्थान है यह स्वायत्त संस्थान बना और इसके पूर्व वर्ष 1954 से 2000 तक यह उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन था। 2000 से 4 तक यह उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत था। 2016 में
देहरादून नैनीताल के देवस्थल में एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन को चालू किया गया 2016 में। और टेलीस्कोप भारत व बेल्जियम का सामूहिक प्रयास है। इसे दूरबीन से तारों के जीवन चक्र, उनके उत्पत्ति, ब्लैक होल आदि के ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं उनको अध्ययन किया गया। और मई 2022 में 5 देशों भारत, कनाडा, बेल्जियम, उज्बेकिस्तान, पोलैंड के सहयोग से यहाँ पर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई मई 2022 में। इसके बाद हमारा अगला जो संस्थान है यह है भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर में। यह नैनीताल में है। इसका निर्माण 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयासों से हुआ। तो अल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयासों से 1893 में इसकी स्थापना होती है। सर्वप्रथम 1893 में इसे इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से स्थापित किया जाता है। 1925 में इसका नाम बदला जाता है, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च रखा जाता है। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान। अल्फ्रेड लिंगार्ड ने यहाँ पर घोड़ों और गौ पशुओं में होने वाली सर्रा रोग पर शोध किया था। तो सर्रा रोग पर यहाँ पर इनके द्वारा शोध किया गया। साथ ही 1924 में डॉक्टर एडवर्ड्स ने रिंडर पेस्ट नामक जो रोग था तो उसका टीका इन्होंने खोजा था। साथ ही मुर्गियों की जो रानीखेत बीमारी होती है तो उसके टीके का आविष्कार भी इसी संस्थान ने किया गया। यानी काफी प्रमुख संस्थान है, इसका योगदान भी है। हिमालय पर्यावरण अध्ययन संरक्षण संगठन हैस्को, इस संस्थान की स्थापना देहरादून जनपद के शुक्लापुर के समीप हैस्को ग्राम में की गई और उसके संस्थापक डॉक्टर अनिल जोशी हैं। संस्था का कार्य यहाँ पर पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए विकास मॉडल को खोजना। और संस्था की स्थापना 1979 में यहाँ पर हुई और 1983 में यह संस्था पंजीकृत हुई। इसके बाद है सर जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय। इसकी स्थापना मसूरी में सितंबर 2023 में की गई और देश का पहला कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला संग्रहालय है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा उपयोग किए गए उपकरणों, एवरेस्ट की प्रतिमा, एवरेस्ट के साथ यहाँ पर पंडित नैन सिंह रावत के जो पत्र हैं तो उसमें इन सभी को वहाँ पर रखा गया है। तो देश का पहला कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला संग्रहालय है। अब इसके बाद आंदोलन एवं संस्था के जनक। डोला पालकी आंदोलन, जयानंद भारती मिश्रित वन खेती मॉडल जगत सिंह चौधरी ने दिया। दूधातुरी लोक विकास संस्थान की स्थापना सच्चिदानंद भारती। शिल्पकाल आंदोलन यहाँ पर हरिप्रसाद टमटा द्वारा चलाया गया। हिमालय वन्य जीव संस्थान 1974 कल्याण सिंह रावत द्वारा। डालों का दगड़िया संगठन एवं दसोली ग्रास उड़ान मंडल 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा। मानव उत्थान सेवा समिति सतपाल महाराज द्वारा। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत द्वारा यहाँ पर आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। राधा बहन खीराकोट खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करती हैं। कुमाऊं राष्ट्र मोर्चा का गठन पीसी जोशी द्वारा। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन शोभन सिंह जीना द्वारा। इसके बाद गढ़वाल गणदेश संघ गणदेश सेवा संघ 1938 का गठन। बाद में हिमालय सेवा संघ हो गए सिरदेव सुमन द्वारा। टमटा सुधार सभा 1905 का गठन मुंशी हरिप्रसाद टमटा। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्वामी मनमथन। रक्षा सूत्र आंदोलन के जनक सुरेश भाई। हैप्पी क्लब 1903 की स्थापना यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत द्वारा। हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संस्थान यानी हैस्को 1979 में अनिल प्रकाश जोशी द्वारा। द डिवाइन ऑफ लाइफ सोसाइटी व योग वेदांत फॉरेस्ट अकेडमी ऋषिकेश स्वामी शिवानंद। नैनीताल में पहाड़ संस्था शेखर पाठक। और इसके अलावा उत्तराखंड में प्रमुख शोध संस्थानों की बात करें तो जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान ये कटारमल अल्मोड़ा में है। सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय नैनीताल में है। इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर रामनगर में है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो निगलाट नैनीताल में है। सी जल मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान निदेशालय ICAR ये भीमताल में है। उच्च स्तरीय पौध संस्थान श्रीनगर 1977 में। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान सीमैप तो एक पंतनगर में और एक बैजनाथ बागेश्वर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान तो ये मुक्तेश्वर नैनीताल में 1893 में स्थापना। अभी हमने इसके बारे में भी जाना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत में है। और सेंट्रल ब्रीडिंग रिसर्च यूनिट यह रुड़की में है हरिद्वार में। इंडस्ट्रियल टैक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर यह भी रुड़की में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र या देहरादून में है। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट सिपेट तो यह डोईवाला में है।
सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी देहरादून में, ONGC देहरादून में 1956 से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में, वाडा इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में, राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान यहाँ पर देहरादून में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर 2009 में, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिज 1955 नैनीताल में। इसके अलावा इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड यानी IDPL तो ऋषिकेश में है, इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टिहरी में है, राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान ये चमोली में है, पीपलकोटी में, मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून में, जल संरक्षण सर्वेक्षण कार्यालय देहरादून में पौड़ी में, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल पौड़ी में है, MSME टूल रूम यहाँ पर सितारगंज में है, सिडकुल में, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिषद यहाँ पर देवप्रयाग में है, वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र श्री रघुनाथ कीर्ति परिषद देवप्रयाग में ही है, भारतीय खान ब्यूरो देहरादून में, रक्षा जैव अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी में, सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में, भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून में। इसके अलावा यहाँ पर इंस्टीट्यूट रिसर्च डेवलपमेंट स्टेबल IRD देहरादून में, आपदा न्यूनीकरण प्रबंध केंद्र देहरादून में है, क्षेत्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान तो यह भीमताल नैनीताल में है, विवेकानंद प्राकृतिक कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा 1924 में, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून में, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर या श्रीनगर पौड़ी में है, क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान RARI रानीखेत अल्मोड़ा में है, हिमालय नक्षत्र वेधशाला तो देवप्रयाग टिहरी में है। इसके बाद यहाँ पर भारतीय हैवी और क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान रानीखेत अल्मोड़ा में, और इसके अलावा भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल हरिद्वार में, हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग में है नैनीताल में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम यानी सिडबी उधम सिंह नगर में है इसका मुख्यालय। राज्य के अन्य जो संस्थान हैं तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग 2001 में स्थापित हरिद्वार में है, उत्तराखंड अधीनस्थ केंद्रीय अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC 2014 में देहरादून में, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी में, RS टोलिया प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में है, उत्तराखंड राज्य पुलिस अकादमी कहाँ है नरेंद्र नगर टिहरी में, उत्तराखंड ग्राम्य विकास पंचायती राज संस्थान रुद्रपुर में है, वन प्रशिक्षण नैनीताल में, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान देहरादून में है, अभिलेखागार राज्य अभिलेखागार देहरादून में, राजकीय वेधशाला मोनारे पीक नैनीताल में, राजकीय प्रेस रुड़की में है, उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी तो ये कहाँ है हल्द्वानी में है, राष्ट्रीय बोली भाषा उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान गौचर चमोली में है, उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून में है, पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी अकादमी देहरादून में, उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम कहाँ है हरिद्वार 2005, सेवानिधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा में है, सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल में, राष्ट्रीय पादप बोर्ड यहाँ पर देहरादून में 2001 से, जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ है यहाँ पर मंडल गोपेश्वर 1989, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा में है। उसके अलावा यहाँ पर इसके अलावा सगद पौधा केंद्र कैप यानी सेलाकुई में है, राजकीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान सेलाकुई में प्रथम है, राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला रुद्रपुर उधम सिंह नगर में, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला डांडा लखोड़ देहरादून में है, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला आयुर्वेद से सिडकुल हरिद्वार में, महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र तो ये भी देहरादून में, जल संस्थान का मुख्यालय देहरादून में, जल भवन के नाम से गन्ना अनुसंधान केंद्र काशीपुर में है 74 से, कृषि एवं अनुसंधान केंद्र चंपावत में सुई में, गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान पशुलोक में है, मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र भवाली नैनीताल में है। इसके अलावा टीबी सैनिटोरियम ये भी भवाली नैनीताल में 1953 से, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड देहरादून में, अक्षय ऊर्जा विकास निगम देहरादून में, प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निदेशालय ये भी नैनीताल में है, राजकीय विद्य कॉलेज गोपेश्वर चमोली में है, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स सेलाकुई देहरादून में है, ड्रोन अनुसंधान प्रयोगशाला प्रशिक्षण केंद्र ये देहरादून में है, वैदिक अकादमी यहाँ पर न्यायिक एवं विधि अकादमी भवाली नैनीताल में है, हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तो ये भी नैनीताल में, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट ये हल्द्वानी में है 2015 से। इसके बाद उत्तराखंड में पशु संग्रहालय की बात करें, लोक संस्कृति संग्रहालय तो ये खुटानी भीमताल में है, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय रामगढ़ में, महादेवी वर्मा संग्रहालय रामगढ़ में, हिमालयन संग्रहालय 1987 से नैनीताल में है, नीम का यहाँ पर उत्तरकाशी में है संग्रहालय, जिम कार्बेट का कालाडूंगी रामनगर में, मोलाराम आर्ट गैलरी है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, मुकुंदी लाल जी का संग्रहालय कोटद्वार में,
नरेंद्र शाह संग्रहालय नरेंद्र नगर टेरी में, विचित्र शाह संग्रहालय यहाँ पर टेरी गढ़वाल में, सुमेरु संग्रहालय पिथौरागढ़ में है। इसके अलावा हीरा संग्रहालय हीरा सिंह संग्रहालय यहाँ पर मनीला में है, अल्मोड़ा में। जोनल एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम तो ये देहरादून में है। सर जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय 23 में स्थापित हुआ, 1923 में मसूरी में है। तपोवन हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी तो ये गंगोत्री में है। शंकराचार्य माधवाचार्य पर्वतीय लोक संग्रहालय 2019 में बेंजी रुद्रप्रयाग में। राजबूंगा किला संस्कृत संग्रहालय चंपावत में प्रस्तावित है। इसके अलावा रंग संग्रहालय यहाँ पर पिथौरागढ़ में है, रंग समुदाय का। मिट्टी संग्रहालय वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में। पहाड़ी संग्रहालय कहाँ है, गोपेश्वर चमोली में है। जड़ी बूटी संग्रहालय पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। गंगा अवलोकन संग्रहालय चंडीघाट हरिद्वार। राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़। राजा बीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ है, देहरादून में है। गिरजा किशोरी संग्रहालय अल्मोड़ा में है। दरबान सिंह नेगी संग्रहालय लैंसडाउन में है। सुमित्रा नंदन पंत स्मृति संग्रहालय कौशानी में। सुबीर शाह संग्रहालय यहाँ पर देहरादून में है। जनजाति विरासत संग्रहालय मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ है, माल रोड अल्मोड़ा में है। पर्वतीय संग्रहालय तारामंडल यहाँ पर पौड़ी में प्रस्तावित है। हिमालय पुरातत्व निर्वंशीय संग्रहालय हेमंती नंदन बोगना गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधीन 1980 में स्थापित किया गया। न्यूयॉर्क संग्रहालय में बाज बहादुर का चित्र रखा गया है जो कि चंद्रवंश से संबंधित है। इसके बाद कुछ प्रमुख यहाँ पर संस्थाएं और संगठन है। अखिल गढ़वाल सभा का यहाँ पर स्थापना 10 फरवरी 1952 को देहरादून में होती है, जिसके संस्थापक विश्वम्बर दत्त चंदोला थे। उत्तरांचल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के राज्य के प्रवासियों का सबसे बड़ा संगठन जो गरीब व असहाय बच्चों की मदद करता है। ऊना संस्था यह अप्रवासी उत्तराखंडियों ने अमेरिका में अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए शुरू किया है। उत्तराखंड सेवा निधि संस्था राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता के लिए अभियान चला रही है। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति हल्द्वानी में स्थापित है। चंद्र बल्लभ ट्रस्ट लैंसडाउन की स्थापना यहाँ पर 1921 में घनानंद खंडोड़ी ने की। 1946 में आचार्य पंडित चक्रधर जोशी ने देवप्रयाग में नक्षत्र वेधशाला की स्थापना व हिमालयन ज्योतिष अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। संबंध देहरादून में उत्तराखंड सेवा संस्थानों का संगठन है। सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हिमालय यानी सिद्धा कैंपटी फॉल मसूरी में स्थित है। बेटी फाउंडेशन 2000 में लखनऊ में स्थापित बेटर एजुकेशन थ्रू इनोवेशन एक ट्रस्ट है, जिसके निदेशक सुश्री साहिबा हुसैन ने इसका कार्य किया है। देहरादून जिले में आता है। हिमालटो ग्राम उद्यान संस्थान यानी रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसके अलावा सोसाइटी फॉर मोटिवेशनल ट्रेनिंग एक्शन क्षमता तो यह देहरादून जौनसार भाबर और उत्तरकाशी के जनजाति बहुल क्षेत्र में 1986 से कार्य कर रहा है। हिम ज्योति फाउंडेशन राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल के प्रेरणा से 2003 में स्थापित हुआ। इसका कार्यक्षेत्र मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। हिमालयन एंड रिसर्च एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हॉर्क की स्थापना 1988 फरवरी में देहरादून में हुई। संस्था के समग्र विकास के लिए कार्य करना है। पीपुल्स एसोसिएशन ऑफ हिल एरिया यानी लॉन्चर्स पहल यहाँ पर स्थापना 1994 में हुई। पहाड़ हरा पहाड़ भरा यह संस्था देहरादून में है। सुशक्ति परियोजना की शुरुआत जनवरी 2002 में हुई। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। हितैषी इंडिया और गैर सरकारी संगठन डॉक्टर किशन राणा द्वारा वर्ष 1994 में बागेश्वर से गरुड़ में स्थापित किया गया। इस संगठन द्वारा 3 दिवसीय किसान महोत्सव का आयोजित करके इस कार्य में संलग्न लोगों का सम्मान किया जाता है। कल्याण बॉल पेन हिमालय ग्राम रूट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन व गैर सरकारी संगठन एनजीओ से संबंधित है। तो ये थे हमारे इसका भाग 3, जिसमें हमने उत्तराखंड में प्रथम महिलाएं, प्रथम पुरुष और उसके अलावा यहाँ पर विभिन्न जो संस्थाएं हैं, संस्थान हैं, तो सभी के बारे में यहाँ पर एक बार मोटा मोटा रिवीजन किया। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।